हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस अड्डा। तो आज हम जैसे फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो फिजिक्स का हमारा पहला टॉपिक है कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें हम कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे एंड चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है कि वो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं और चार्ज के कारण जो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हम पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव एंड निगेटिव दो टाइप के होते हैं। चार्ज अगर किसी भी कोई वायर है उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमें गिवन है तो हम उस पर चार्ज कितना है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमारा फॉर्मूला है Q = NE, जिसमें कि N जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है एंड E जो है वो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला चार्ज है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी भी वायर पे चार्ज निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि करंट और चार्ज के बीच रिलेशन क्या होता है, क्योंकि अगर कोई वायर है उसमें चार्ज का फ़्लो हो रहा है तो उसमें करंट का भी फ़्लो होगा। और ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्यों अगर चार्ज का फ़्लो और करंट का फ़्लो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में होता है। तो Q = IT से हम अपनी करंट निकाल सकते हैं, जिसमें I जो है वो करंट है, T हमारा टाइम गिवन है और Q हमारा चार्ज है। अब फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि अगर सेम चार्जेस हैं तो उनके बीच हमारा रिपल्सन का होगा, और अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो हम उनके बीच रिपल्सन को देखेंगे। जैसे कि अगर +Q है तो उनके बीच रिपल्सन होगा, या -Q है तो उनके बीच रिपल्सन देखने को मिलेगा। बट अगर हमारा +Q एंड -Q चार्जेस हैं तो उनसे हमें अट्रैक्शन देखने को मिलेगा कि दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर चार्जेस हैं तो उनसे कुछ विजुअल लाइनें निकलती हैं जो कि वर्चुअल होती हैं। अब जैसे उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑफ चार्जेस। जैसे कि +Q है तो उससे आउटवर्ड डायरेक्शंस में लाइंस हैं, और जो -Q है उसमें इनवर्ड की ओर लाइंस जो हैं वो ओरिएंटेड हैं। फिर हम हमारा अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज़ कूलॉम लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जो कूलॉम साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना एक लॉ दिया कि दो चार्जेस जो हैं वो A और B पॉइंट पे Q1 एंड Q2 रखे हुए हैं और उनके बीच की डिस्टेंस R है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हमारे ये फोर्सेस हो सकते हैं। तो दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देन हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दोनों फॉर्मूले को, तो निकल के हमारा आता है F = K Q1 एंड Q2/R², जहाँ पर जो K है वो कांस्टेंट है। तो हम जैसा जानते हैं कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहाँ पे कांस्टेंट आता है। फिर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे K की वैल्यू निकल के आती है 1/4πε0, जिसकी मैथमेटिकल में होती है 9 × 10⁹ Nm²/कूलॉम²। ये इसकी यूनिट है। गाइज अगर आपको यूनिट निकालनी आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हमारा अगला जो वीडियो है वो यूनिट्स पे हम बनाएं। नेक्स्ट जो इसमें ε0 दिया हुआ है ये है परमिटिविटी, जो कि एयर में बताती है फोर्स के बारे में। तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलॉम²/Nm²। ये तो बात हो गई अगर फोर्सेस जो हैं वो एयर में लग रहे हैं। बट अगर किसी मीडियम में चार्जेस को रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो F एयर में जो लग रहा है = K F × मीडियम में। फिर हम ε0 की डायमेंशन निकालते हैं, जो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। गाइस अगर आपको डायमेंशन निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिए, हम आपको अगले ही वीडियो में डायमेंशंस निकालना बताएंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में लाएंगे। थैंक यू।